हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला एंड यू आर वाचिंग कल के भाव का दाव। आपके सामने निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर, जहाँ पे कि हम लोग एनालिसिस करते हैं। एज यू कैन सी दैट द लास्ट बॉक्स जो कि आज का जो है प्राइस एंड एक्शन है मार्केट का, ये बहुत ही ज़्यादा एक रेंज बाउंड मोमेंटम आज जो है मार्केट में रहा। तो डेफिनेटली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पर्टिकुलर शो हम लोग डेली करते हैं, जो कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ फ्यूचर लॉट के बेसिस पे हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स जो डिस्कस करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज मार्केट में कुछ खास रहा नहीं। चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर, जहाँ पे कि हम अपना पोजीशन एग्जिट एंड एंट्री प्ले कर सकते हैं with a simple buying and selling of current expiry future lot, right? As you can see, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से गैप अप जो ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग जो होती है, वो एक बहुत ही एक लिमिटेशन क्रिएट कर देती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए कि जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी जो है गैप अप हो करके जो है ओपन हो रहे हैं और वहाँ पे कुछ ज़्यादा पोजीशन लेने के लिए बच नहीं जाता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, डिसाइसिवली जब ये निफ्टी ने ये जो हमारा डेली रेजिस्टेंस लेवल है 18,200, इसके ऊपर जब डिसाइसिवली ट्रेड किया और 18,200 के ऊपर डिसाइसिवली इस रेड लाइन के ऊपर जो डिसाइसिवली ट्रेड करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन लेना डेफिनेटली एक बड़ा ही नेचुरल कॉल हो सकता था और लिया भी होगा। तो लेकिन वो उस तरीके का जो है ट्रेंडिंग मोमेंटम जो है वहाँ यहाँ से देखने को नहीं मिला। और अल्टीमेटली आपका जो इंट्राडे का जो एक रूल होता है कि एंट्री और एग्जिट सेम डे होना चाहिए, और कहीं जाकर के विद मिनिमल लॉस और नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपको अपना एग्जिट जो है यहाँ पे लेना पड़ा होगा। तो एक तरीके से काइंड ऑफ आज का जो मार्केट रहा इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नो लॉस नो प्रॉफिट टाइप ऑफ मार्केट रहा। और उसकी वजह से 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पे हम लोग एक बार फिर आ जाते हैं एनालिसिस के लिए, कल का क्या हमें प्लान हम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है अभी जो मार्केट है, हालांकि 18,202 पे फ्यूचर लेवल्स हैं निफ्टी के और रेजिस्टेंस लेवल हमने 18,200 लिख रखा है, बट एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाला एरिया है वो है ये रेड लाइन जो कि एग्जिस्ट कर रही है 18,208 के ऊपर। कल फिर हमें वेट करना होगा ये 18,208 के ऊपर ओपनिंग दे और यहाँ से जो है सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंटम के साथ जो है जाए। और अभी भी क्योंकि मार्केट में जो बड़ा मोमेंटम है वो बुलिश साइड पे है, तो हमें जो है लॉन्ग ट्रेड के लिए ही प्रोबेबिलिटीज़ को जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके एक बार यहाँ से एक ट्रेंड जनरेट होने के बाद जो अगला लेवल है वो है, आप ये देख रहे हैं रेड लाइन, ये है 18,786, लगभग 18,800। तो इसके बाद का जो लेवल आएगा वो एक बार को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आएगा 18,800 के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेंज आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए। आज भी उसी तरीके की रेंज के लिए एक बड़ा मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे कॉल लिया गया होगा और लिया जाना भी चाहिए था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एकदम एक तरीके से फेवर कर रही थी। हालांकि थोड़ा सा जो है ये जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा सा दूर था, जो कि एक स्ट्रेंथ शो करता है। अब क्योंकि मूविंग एवरेज भी पास में है एज वेल एज 18,208 के लेवल भी एकदम पास में है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग विद एन अपवर्ड मोमेंटम जो है थोड़ा सा आपका एनहेंस हो जाएगा अगर ये जो मार्केट है ये मूविंग एवरेज के नीचे कहीं ओपनिंग ना दे और इस जो रेड लाइन जो आपको दिख रही है 18,208 इसके नीचे ओपनिंग ना दे। तो आपको जो है कल के लिए आपके जो रेजिस्टेंस एरियाज है, फिलहाल तो मैं 18,200 या 208 जो भी आप इसको कहें, इसको मैं मेंशन करके रख रहा हूँ। और इसकी बहुत ही हद तक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में भी रहे, तो भी जो है ओपनिंग ये 18,208 के ऊपर ही देगा। वहाँ पे जाकर के एक लॉन्ग कॉल लेना है। लॉन्ग कॉल अपने फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 50, 100, 150 जो भी है, क्योंकि एकदम से तो वो 18,708 नहीं पहुँच जाएगा।
100-150 पॉइंट का आप अपना जो है मोमेंटम चेस करके वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं विद डिफाइंड स्टॉप लॉस, जो कि आपके 18,200 और मूविंग एवरेज से मैच करते हुए होना चाहिए। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने हालांकि एक हो सकता है, बट अगर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो बैंक निफ्टी जैसे कि ये पहली कैंडल पे, ये 15 मिनट्स की कैंडल है, इस पे ओपनिंग इसने दी 43,360 के आसपास, और यहाँ ओपनिंग देने के बाद ये कल का जो हाई था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का जो हाई था, वहाँ तक जो है नीचे अपना आया। यहाँ पे एक बार को ये लॉजिक कुछ लोग बोल सकते, कुछ ट्रेडर्स का हो सकता है कि हमने कल के हाइस के पास, क्योंकि एक सपोर्ट होता है अगर उसके ऊपर ओपन हो रहा है कोई भी लेवल, कोई भी इंडाइसिस का लेवल या अंडरलाइन का लेवल, तो वहाँ पे एक पोजीशन लिया जाता है। बट वहाँ पे अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत नीचे थी, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस बहुत नीचे आता। तो बेसिकली देखा जाए तो मार्केट में जो एक ट्रेड वाला जो जोन जो बना, वो बना अराउंड 2:45-3 बजे के आसपास, जब ये मूविंग एवरेज और आपका जो कल के हाइस के सपोर्ट है उसके एकदम पास था। लेकिन तब तक जो है 15 मतलब पूरा दिन निकल गया और खाली आपके पास 45 मिनट्स हैं, और जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो भी हमारा ट्रेड है वो 3 बजे तक क्लोज हो जाना चाहिए। अगर कोई बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है मार्केट में, ऐसा ज़बरदस्त मोमेंटम है जिसके लिए 5-10 मिनट और वेट किया जा सकता है, तो 3:15 तक एट दी मैक्स आपको जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है, प्राइस एंड एक्शन का आप देखिए बॉक्स बहुत ही श्रिंक्ड है। तो यहाँ पे इंट्राडे का जो है खाली सिंपल बाइंग एंड सेलिंग का जो है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग कुछ सेटअप बन नहीं पाया होगा डेफिनेटली। कल के लिए आप क्या करें, अभी भी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,600 ही है। सपोर्ट लेवल जो है वो 43,000 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, राइट। ये डेली चार्ट के ऊपर जो बेस्ड प्राइसेस हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो हाई है उसको हम एक बार को यहाँ ले आते हैं, राइट, और आज का जो लो है उसको हम यहाँ पे अपनी ब्लू लाइन को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आज का जो प्राइस रेंज रहा 43,486 से लेकर के नीचे की तरफ 43,262। कल हमें देखना है कि आज के हायर पॉइंट को जो है बैंक निफ्टी डिसाइसिवली ब्रीच करे, और उसके बाद हमारे पास जो 200 पॉइंट की रेंज आती है, उस 200 पॉइंट की रेंज को फाइट करने के लिए अगर हमारा जो है ये क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ अगर ओपनिंग देता है, इस ब्लू लाइन के ऊपर ओपनिंग देता है, तो ऑब्वियसली ये जो मूविंग एवरेज है इसकी स्ट्रेंथ भी ऊपर की तरफ जाएगी, और ब्लू लाइन मतलब कल आज का हाई एज वेल एज मूविंग एवरेज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख करके पहले आप 43,600 को ट्रेड करें। 43,600 डिसाइसिवली ब्रीच करता है तो फिर आपके लिए जो एरियाज ओपन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 44,225, और वो एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग जोन रहेगा जहां पे कि आप अपने लिए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए पेशेंटली आपको वेट करना है अपने एरियाज का, अपने जोन्स का, और अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रेड लेना है। बार बार जैसा कि मैं कहता हूँ सिंपल बाइंग एंड ट्रेडिंग, तो आप लोग सोचते होंगे सिंपल बाइंग एंड ट्रेडिंग के अलावा क्या। हाँ, जो ऑप्शंस बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वहाँ पे इस तरीके के जो छोटे बॉक्सेस हैं जहाँ पे कि आप बाइंग एंड सेलिंग का कॉम्बिनेशन बना करके जो है अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे कि कोई स्ट्राइक आप खरीदते हैं और कोई स्ट्राइक आप बेचते हैं, चाहे वो कॉल की हो या पुट साइड की हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो ये टाइम लॉस जो होता है, जो ये जो मार्केट जब ट्रेंडिंग में नहीं होता, टाइम बिताता है पूरे दिन, एक दिन, दो दिन, हफ्ते भर, और कई बार लॉन्गर टाइम होराइजन पे तो जो है महीनों, तो वहाँ पे एक टाइम डीके जो है ऑप्शन सेलर्स को मिलता है, जो कि उनकी स्ट्रैटेजीज में उनको जो है बेनिफिट देती है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर आपने आज यहाँ पे कोई अपने निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज आपने बैंक निफ्टी का जो है पुट यहाँ पे अराउंड 43,300 का या फिर 43,200 का सेल किया होता, तो आपको पूरा ये टाइम डीके मिलता, जिससे कि भले ही ये ऊपर नहीं गया लेकिन आपको एक जो एग्जिट मिलता है एक मिनिमम जो है प्रॉफिट के साथ, या फिर जो है आपको एक जो है नो लॉस नो प्रॉफिट का ट्रेड भी मिल सकता था।
बट आपका जो है अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कोई मतलब पूरे दिन मार्केट ने कुछ किया भी नहीं और थोड़ा बहुत लॉस लेकर के जो सिंपल बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रैटेजीज में जो एग्जिट लेना होता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेड होता है, वो चीज़ थोड़ा अवॉइड हो जाती है क्योंकि टाइम डीके एक ऐसा एक एडिशनल फैक्टर है जो कि ऑप्शन सेलर्स के फेवर में काम करता है। और ऑप्शन सेलर्स नेकेड सेलिंग ना करके उसमें जो है एक आप हेज पोजीशन के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, चाहे वो रेशो स्प्रेड्स हों, चाहे वो स्ट्रेंगल्स हों, चाहे वो स्ट्रेडल्स हों, चाहे वो आपके आयरन फ्लाइज हों, मतलब बहुत देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो वहाँ उस तरीके के स्ट्रैटेजीज के साथ आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी जो है अपने इंट्राडे प्रॉफिट्स के साथ रन कर सकते हैं, एज वेल एज जब इस तरीके की जो मार्केट होती है तो सोने पे सुहागा होता है क्योंकि टाइम डीके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके चले जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है जो सोल्ड जो ऑप्शन होता है, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, वो उसका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाता है और वो जो घटा हुआ प्रीमियम है वो आपके प्रॉफिट में काउंट होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी है और थोड़ा इलेबोरेट करके ही समझा जा सकता है, इसको स्टडी करके समझा जा सकता है, जो कि हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर इसको बहुत अच्छे से जो है इसको कवर करते हैं। क्योंकि एक फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में आजकल जो है फ्यूचर्स के साथ जो है ऑप्शंस का जो मिक्स्ड है, दैट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट। ये बेसिकली जो हमारा कल के भाव का दाव होता है, ये इस पे इतना डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा समझाना इतने छोटे पॉइंट स्पैन ऑफ टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ अपने आइडियाज़ को जो है शेयर करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि कहाँ पे आप एक सिंपल बाइंग करके या सिंपल सेल करके फ्यूचर लॉट को निफ्टी या बैंक निफ्टी के अपने लिए एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मार्केट शाला के इस लर्निंग प्रोसेस के साथ। और एज आई ऑलवेज से दैट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट अ स्पेकुलेशन। सो what you need to do, you need to think trade, learn trade, and then only do trade. Thank you so much for your valuable time. See you again tomorrow at the same time, at the same place. Bye bye.